कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कवर करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, आपका ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, रियल नंबर है। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का आपका मतलब इसका इनवर्स आपका क्या होगा, ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो देखो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, इनवर्स का अगर हमें निकालना होता है तो एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट करते हैं। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट इसका निकालूँ तो मैं इधर निकाल देता हूँ, चलो इधर निकाल देता हूँ। ए डिटरमिनेंट इसका निकालो तो क्या होगा, अगर मैं रो वन से एक्सपेंड करता हूँ तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जिनको नहीं पता प्लस माइनस प्लस क्या है तो वो पीछे ही क्लासेस देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, रेगुलर के स्टूडेंट है जो मेरे, उनको पता है ये सब चीज़ें। तो देखो रो वन से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो पहले प्लस का एक्स लो, ब्रैकेट में आपका ये जो जिस रो में है उस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा देंगे, ये बचेगा आपका 4। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ तो वाई जेड हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। ओके, फिर माइनस का साइन लेंगे, माइनस का जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जीरो लूंगा मैं ब्रैकेट में, आपका ये जिस रो में है उस रो को हटा दूंगा, जिस कॉलम में उस कॉलम को, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, जीरो माइनस जीरो, फिर प्लस का आपका फिर दोबारा जीरो लूंगा, तो यहाँ पे भी ये जिस रो में है उस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को, तो ये बचेगा। यहाँ पे भी जीरो आएगा तो जीरो माइनस जीरो, बेसिकली आपका ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, यहाँ पे देखो एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई वाई जेड के साथ तो आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ए डिटरमिनेंट आ गया एक्स वाई जेड एंड हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए चलो मैं इधर निकाल देता हूँ। एडजॉइंट ए के लिए आपको कोफैक्टर करना है सारे एलिमेंट का। ठीक है, एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो देखो कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमको। तो कोफैक्टर्स भी ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है इसमें निकालना, आप माइंड में भी कर सकते हो वैसे तो, बट मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट का निकालना है इसलिए हमें, मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो C11 का निकालना है हमको, C12 का निकालना है, C21 का निकालना है, ऐसी फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं। ठीक है, दिख रहा है ना ये मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे फिर C21 का निकालना है, C22 का निकालना है, C23 का निकालना है, C31 का निकालना है, एंड C32 का, एंड ऐसी C33 का। ठीक है, तो ये सारे हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, ये लो अब दिख रहा है, ये मैट्रिक्स भी दिखनी चाहिए हमारी। तो आप देखो पहले तो कोफैक्टर्स के लिए आपका प्लस माइनस लगता है, तो इन दोनों को रो और कॉलम को जोड़ने पे आपका ओड आता है तो माइनस का साइन आता है, तो ये चार जो है यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, क्योंकि इन चारों को जोड़ने पे आपका ओड आता है। ओके, तो आप देखो मुझे C11 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, C11 के लिए पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, देखो मेरा मल्टीप्लाई होगा तो वाई जेड आएगा। ठीक है, एंड माइनस का साइन फिर जीरो ही होगा, तो यहाँ से तो आपका वाई जेड निकलेगा। ओके, ऐसे ही आपका देखो यहाँ पे 1 2 निकालना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये होगा आपका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जीरो, माइनस में आपका ये भी जीरो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जीरो लिख दे रहा हूँ, माइनस जीरो आपका जीरो ही होगा। ऐसे C21 निकालना है, यहाँ पे सॉरी C13 होगा ना, ये पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट का, हाँ C13 निकालना है, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये भी होगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट जीरो लिख दे रहा हूँ। 21 निकालना है, तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये भी जीरो होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड 22 निकालना है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जेड मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो एक्स जेड हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स और एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है, 2 3 निकालना है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये मल्टीप्लाई होगा जीरो, ये मल्टीप्लाई होगा जीरो। ठीक है, यहाँ से भी जीरो आएगा तो जीरो। C31 निकालना है, तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, देखो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये चार बचेंगे, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ऐसे C32 निकालना है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो, एंड ये 3 3 निकालना है, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, तो यहाँ पे देखो वाई जेड हो जाएगा, ओ सॉरी वाई जेड कह रहा हूँ, एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये एक्स वाई, माइनस में जीरो, यहाँ से भी आपका आ जाएगा एक्स वाई। ओके, तो बेसिकली आपका ये आया, यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका एडजॉइंट बेसिकली आएगा क्या, एडजॉइंट आ जाएगा, आपको इसको सबको मैट्रिक्स में डाल देना है। ठीक है, तो वाई जेड जीरो जीरो, वाई जेड जीरो जीरो, फिर जीरो एक्स जेड जीरो जीरो एक्स जेड। ठीक है, जीरो, उसके बाद तुम्हारा जीरो जीरो एक्स वाई। ठीक है, जीरो जीरो एक्स वाई, एंड फिर उसका हमको कर देना है यहाँ पे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर दो इसका। तो बेसिकली यहाँ से मेरा एडजॉइंट आ जाएगा, तो देखो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये वाला रो मेरा कॉलम में होगा हो जाएगा, तो वाई जेड जीरो जीरो, इसको भी करूँगा तो जीरो एक्स जेड जीरो, इसको भी करूँगा तो जीरो जीरो एक्स वाई। ओके,
तो यही आ गया मेरा, एंड ये मेरा एडजॉइंट निकल आया, और ये मेरा ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स मेरा यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये ऑप्शन वाला है आपका, ठीक है, एमसीक्यू है तो आप जैसे मर्जी भी कर सकते हो, बस कैलकुलेशन के लिए, तो ये आप फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ए इनवर्स निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 1 में ए डिटरमिनेंट आपका क्या है, 1 में एक्स वाई जेड, ओके, ब्रैकेट में आपका, ओ ब्रैकेट कह रहा हूँ, मैट्रिसेस में आपका एडजॉइंट है ये रहा, ये लिख दो, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0, ओके, 0 0 एक्स वाई 0 0 एक्स वाई, क्या ये आपका मिल रहा है कहीं पे, देखो आप एक बार, 1 में एक्स वाई जेड अभी दिख रहा है कहीं पे, देखो नहीं दिख रहा ना, अभी ऑप्शन नहीं मिल रहा ना आपको, देखो एक बार, देखो अभी ये वाला कहीं पे आप ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसको देखो, ए इनवर्स मेरा जो है यहाँ पे, ये जो डिवाइड में है एक्स वाई जेड, या अगर मैं सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दूंगा, मैट्रिक्स के अंदर हम जब भेजते हैं तो सारे एलिमेंट के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये इसके साथ डिवाइड होगा, तो देखो वाई जेड से वाई जेड कटेगा, एक्स बचेगा नीचे, ठीक है, तो 1 में एक्स हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 0 हो जाएगा, ये 0 0, यहाँ पे 0 रहेगा 0, यहाँ पे देखो यहाँ से मेरा एक्स जेड कट जाएगा नीचे, अगर ये देखो ना ऐसे है, एक्स जेड अपोन में एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स और जेड कट जाएगा, ऊपर से नीचे बचेगा क्या, 1/वाई, ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, ये 0 0, यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 1/z, ओके, एंड यहाँ पे फिर मैं इसको फाइनली, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1/x 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ से देखो x और z कटेगा मेरा, तो 1/y बचेगा, 0 0 0 1/z, ठीक है। तो बेसिकली अभी भी देखो मेरा, एक बार मैं देखूंगा तो ये भी ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो 1/x है, ऊपर जाएगा तो आपका क्या, एक्स इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये देखो ना इसकी पावर 1 होती है, ये नीचे है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर भेजते तो ये पावर क्या, इन्वर्स में हो जाती है, ठीक है, तो x का इन्वर्स हो गया 0 0 0, ऐसी y का इन्वर्स हो जाएगा 0 0 0, 1/z का भी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं, मैंने बोला था ना, आपका इन्वर्स जो होता है ये बेसिकली आपका, अगर ए इन्वर्स है मेरा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/में, ऐसी आपका एक्स इन्वर्स है, तो एक्स इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x, ठीक है, तो 1/x की जगह हमने एक्स इनवर्स लिख दिया, तो बेसिकली मेरा ये आया। अब देखो ये मेरा ऑप्शन है कहीं, तो ये वाला देखो आपका ऑप्शन मिल रहा है ए, ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ए वाला, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लेट ए मैट्रिक्स दे दिया वेयर आपका जीरो क्या है, यहाँ पे देखो थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से है और लेस देन इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देन बताना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, इनमें से आपका डिटरमिनेंट क्या होगा ये आपको बताना। तो देखो सोल्व करूंगा अगर मैं इसको, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट बोल रखा है, तो डिटरमिनेंट को आप डेट ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ए डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ही बोल रहा है आपका बेसिकली आएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट इसका अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, रो 1 से एक्सपेंड करूँगा तो प्लस माइनस प्लस लूंगा, ठीक है। तो पहले प्लस का 1 लेंगे, ब्रैकेट में आपका जिस रो में उस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा देंगे, ये 4 बचेंगे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, पहले 1 होगा यहाँ पे, प्लस का साइन, ओ सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, बीच में माइनस लगता है हमारा, माइनस लगाया, फिर माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड एक बार प्लस लिया, अब माइनस लेंगे, माइनस का आपका साइन थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थीटा लिया, यहाँ पे देखो माइनस लिया और साइन थीटा ले लिया, एंड ये जिस रो में उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचा, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा से, तो माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। एंड फिर माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा से होगा, तो माइनस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एंड अब एक बार माइनस लिया, अब फिर प्लस लेंगे, ठीक है, प्लस का 1 ब्रैकेट में आपका जिस रो में उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये बचेगा 4, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन बीच में, -1 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस का 1, ओके। तो अब इसको सोल्व करो, देखो आपका ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, एंड तो यहाँ से आपका ये बाहर 1 है, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम ही आएगा, ठीक है, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये हो गया, यहाँ पे देखो आपका ये आपका माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस प्लस साइन थीटा तो आपका 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो आपका 0, ओके, यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा, तो प्लस का आपका साइन स्क्वायर थीटा +1 हो गया, क्योंकि ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आया मेरा, एंड ये आया, ओके। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज़, क्या ये मेरा 1 1 प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, ऐसे ही आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया मेरा, एंड यहाँ पे देखो अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा क्या मेरा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
एंड हमें पता है भाई साइन थीटा की रेंज आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, साइन थीटा की रेंज होती है ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। ओके, यहीं तक हमारी रेंज जाती है इसकी, ठीक है। क्योंकि आपका स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा मैं, ठीक है। मतलब स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर थीटा करता हूँ तो माइनस में तो वैल्यू रहेगी नहीं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, कहीं ना कहीं माइनस से, तो मतलब माइनस तो होगी नहीं स्क्वायर करूँगा तो, ठीक है। तो साइन थीटा की रेंज कहीं ना कहीं जीरो से आपका साइन स्क्वायर थीटा की रेंज जीरो से इक्वल, मतलब जीरो के ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी रेंज हो जाएगी क्योंकि आपका माइनस में नहीं रहेगा साइन स्क्वायर थीटा में। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 1 है, प्लस कर दोगे दोनों साइड 1। अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ 2 + 1, ठीक है। एंड लेस ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तुम 1 प्लस करते हो तो 1 + 1, क्योंकि आप सारे तरफ 1 प्लस करोगे, ऐसी बात नहीं है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है ना। तो देखो दोनों दोनों तरफ हम 1 प्लस करेंगे सारे तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस करा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेसिकली, देखो यहाँ पे ये मेरा 1 हो जाएगा इधर, ठीक है। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की रेंज कहाँ तक आई, 1 से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 से लेस देन, ठीक है। तो मेरा बेसिकली डिटरमिनेंट ये आया। तो देखो आपका कहीं पे ये मिल रहा है, कहीं पे देखो नहीं मिल रहा ना। अच्छा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी था ना फंक्शन में, तो 2 से मल्टीप्लाई भी अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, ठीक है, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका ये फंक्शन हो गया 1 प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ पे तुम्हारा 4 हो गया। ओके, ये हो गया ना मेरा। एंड यहाँ पे देखो ये चीज़ मेरी क्या है, ये मेरा ए डिटरमिनेंट ही तो मैं इसका कैलकुलेट करा था, ठीक है। तो ये मेरा ए डिटरमिनेंट ही है, तो इसको मैं ए डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ, है ना। ए डिटरमिनेंट, तो मेरा रेंज कहाँ तक आएगी ए डिटरमिनेंट की, देखो ए डिटरमिनेंट इसको मैं लिखूँगा तो ये मेरा ए डिटरमिनेंट हो गया। तो ये मेरा आ गया 2 से 2 के इक्वल में, ठीक है, 2 से ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट देख लो आपका इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है, इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका ये आपका इक्वल वाला नहीं होता, ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो ये आपका सही होगा क्योंकि आपका क्लोज्ड इंटरवल में ही आपका ये आपका 2 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। एंड आप समझ गए हम किस तरह से करना था। एंड यहीं पे भाई ये चैप्टर पूरा डिटेल में खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे भाई, पूरा चैप्टर का नाम अब क्या करेंगे, 1 शॉट वीडियो लाएंगे, ठीक है। 1 शॉट वीडियो में हम 1-1, 2-2 घंटे की वीडियो बनाएंगे एंड उसमें चैप्टर को डिटेल में समझाऊंगा भाई, ठीक है। तो भाई मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, जो कनेक्ट नहीं हुए सब्सक्राइब कर लेना एंड कनेक्ट हो जाना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसी आती रहेगी, ठीक है। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करूँगा मैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो देखना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।